हाय दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग पिछली कक्षाएं में ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। हम लोग को अब अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेद में लगभग एक लेक्चर हो चुका है। अनुच्छेद का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भाग अनुच्छेद में भाग एक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। भाग 2 में जो हमें नागरिकता के बारे में बताता है, भाग 5 से लेकर 11 तक चर्चाएं हो चुकी है। और भाग 3 हमारा कहता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते भी हैं। और उसको हम 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग को आप लोग बताएंगे मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार दोस्तों, इसको हम 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक पढ़ते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप एक नाम और सुने होंगे, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको हम क्या जानते हैं? मैग्ना कार्टा। इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप लोग को दिमाग में आता होगा कि मैग्ना कार्टा है क्या। दोस्त, जब ब्रिटेन के जब शासक थे तो उस समय उनके पास भी मतलब कर्मचारी हुआ करते थे। मतलब जो कर्मचारी होते थे उनको भी विशेष प्रकार की आजादी थी, और जो आजादी थी उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं। मतलब दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल अधिकार में पहले सात मूल अधिकार होते थे। पहले क्या होते थे? पहले 7 मूल अधिकार होते थे। 7 मूल अधिकार होते थे। लेकिन दोस्तों, आपको जैसा कि जानकारी होगा कि वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। आप लोग को दिमाग में आता होगा एक मूल अधिकार क्या हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, यही कारण है कि आज के भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। आप लोग ध्यान एक बात दीजिए। हम लोग दोस्तों मूल अधिकार 12 से 35 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, हम मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम जानते हैं। जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं, ब्रिटेन के जब शासक हुआ करते थे उनके भी यहाँ कर्मचारियां हुआ करते थे, उनको भी विशेष प्रकार की आजादी थी, जिसे वहां के लोग उनको मैग्ना कार्टा के नाम जानते थे। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संविधान उन्हें मूल अधिकार या मूल अधिकार शब्द कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों, पहले मूल अधिकार 7 हुआ करते थे,
लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है 24वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसीलिए वर्तमान में इसमें हमारे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे 6 मूल अधिकार में कौन कौन से हैं। पहला है, देखिए दोस्तों, पहला है समता एवं समानता का अधिकार, जो 14 से 18 के बारे में बताता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 1922 से बताता है, 19 अनुच्छेद से लेकर के 22 अनुच्छेद तक के बारे में चर्चा करता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों, आज हम लोग 2 ही चीज पढ़ेंगे, समता एवं समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देख लीजिए। यही हम लोग का हेडिंग है, समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार अधिकार, ठीक है, जो 14 से 18 के बारे में चर्चा करता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया विधि की समानता, विधि की समता या समानता। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ विधि से समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव विधि में नहीं होना चाहिए, कानून में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 14 यही कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है दोस्त, लिंग जाति लिंग वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के जात लिंग लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 16 का क्या कहता है, लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन में मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को रोजगार सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी रोजगार और मतलब नौकरी पेशे के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत करता हूं। दोस्तों, अस्पृश्यता मतलब हम छुआछूत का जो भेदभाव है मैं यही समाप्त करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ छुआछूत। ठीक है सर, छुआछूत के बारे में हमारा भारतीय संविधान बढ़ावा नहीं देता है, हमारे लिए सब समान है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों उपाधियों का अंत। दोस्तों, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। हमारा भारतीय संविधान खुद तय करता है कि इसको उपाधि, जैसे विदेशी नागरिक कोई आता है उसको कैसे दिया जाए, विशेष में चर्चा भी आगे करेंगे, उपाधि किसको कब कहाँ दिया जाता है। दोस्तों, इसलिए इसमें उपाधियों के बारे में विशेष बताया गया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए एक बार, अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि की समता एवं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में कहा गया है लिंग जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन किसी भी रोजगार किसी नौकरी पेशे के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता छुआछूत के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ध्यान दीजिए, का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये अनुच्छेद 19 में खुद कहा गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों बताया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार कुल 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने कितने प्रकार का? कितने प्रकार बताया गया है दोस्तों? 6 प्रकार का। देखो उसमें बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, शांतिपूर्वक जुलूस करने की आजादी, शांतिपूर्वक जुलूस करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, ठीक है दोस्तों, आने जाने की आजादी, भारत के अंदर आने जाने की आजादी, रोजगार व्यापार करने की आजादी, दोस्तों है इसमें ना, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 बारे में बताता है। 19 हमारा क्या कहता है? बोलने की आजादी, शांतिपूर्वक जुलूस निकालने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी के बारे में चर्चा है। भारत के अंदर आने जाने के अंदर, भारत के अंदर कहीं भी आप आइए जाइए, उसकी आजादी आपको मिलता है। उसके बाद रोजगार व्यापार करने की भी आजादी मिलता है। दोस्तों अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 20, आगे ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? दोस्तों क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के बारे में बताता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, उसको अपने खिलाफ सिद्ध करने के लिए आजादी है, बोलने कहने के लिए वहां उसमें आजादी है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के बारे में ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दोस्तों अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताता है। क्या बताता है दोस्तों? जीवन जीने के दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध में दोष सिद्ध के लिए, आप अगर अपराधी हैं, दोषी सिद्ध है या नहीं है, आप भी उसमें हस्ताक्षेप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की आजादी। दोस्तों जो निजता का अधिकार रहा है, इसी अनुच्छेद को देखते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। दोस्तों जीवन संबंधी जितने भी मामले होते हैं, अपना हाई कोर्ट हम लोग को अधिकार देता है बोलने जो है, और जितने भी निर्णय सुनाता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 21 के तहत ही हम लोग को निर्णय सुनाता है। 21A कहता है दोस्तों, एक और है अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में चर्चा करता है।
क्या करता है दोस्तों? निःशुल्क। दोस्तों जैसा कि आप देख लिए अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अपराध में दोष सिद्ध। अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 ए एक शब्द जुड़ा है, क्या जुड़ा है? 21 ए। इसमें कहा गया 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन इसे 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 22वां अनुच्छेद। 22 अनुच्छेद क्या है? हम लोग को 22 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी। गिरफ्तारी में संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 22 हम लोग देख रहे हैं। इसमें कहा गया है गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको पूछने का अधिकार है क्यों गिरफ्तार आप कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर वह व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करता है, वो भी आने जाने का समय छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, इसमें लिख लीजिए पूछने का अधिकार है। पूछने का अधिकार है और गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे में उपस्थिति देना होता है। उपस्थिति देना होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का अनुच्छेद 22 तक हो गया है। जैसा कि अब हम लोग शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शोषण के विरुद्ध के अधिकार। हम लोग का हेडिंग रहेगा क्या? शोषण के विरुद्ध के अधिकार। ये तीसरा नंबर, शोषण के विरुद्ध के अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद कितना है दोस्तों? 23 से लेकर के 24 तक। ध्यान देखिए अनुच्छेद दोस्तों 23। अनुच्छेद दोस्तों 23 कहता है किसी भी व्यक्ति को आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को बंधक नहीं बना सकते हैं। आप बलात्श्रम नहीं कर, किसी मानव तस्करी मतलब किसी मानव व्यापार नहीं कर सकते। आप बेच बिक्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 23 कहता है बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, बाल श्रम आप अनुच्छेद 23 में कहता किसी को बंधक नहीं बना सकते। बंधक नहीं बना सकते। ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम बच्चे से आप कोई कारखाने में आप नहीं रख सकते हैं। 14 वर्ष, ध्यान दीजिए दोस्तों, 24 आर्टिकल 24 कहता है अनुच्छेद। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अनुच्छेद 23 हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 लेकर 24 तक। दोस्तों इसमें कहा गया अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी आप किसी भी व्यक्ति से नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 का था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में आप नहीं रख सकते हैं। दोस्तों जैसा हमको महसूस हुआ कि आप लोग को अच्छा लगता होगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।